ईद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मुबैना तौर पर कुछ अहम खबरें अब आप सामने आना शुरू हो चुकी हैं। मुबैना तौर पर उनका कत्ल किसने किया, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लंदन के तर्जमान ने मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ा इंकिशाफ कर दिया है। दूसरी जानब हारून रशीद साहब ने एक अहम दावा किया है, एक खबर दी है कि मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा को 1 साल की तौसीह देना चाहते थे। खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, रात गए कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसमें से सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुबैना इल्जामात, जो उन्हीं के मुबैना तौर पर जो तर्जमान लंदन है तस्नीम हैदर साहब की जानिब से लगाए गए हैं, ये बड़े ही खौफनाक इल्जामात हैं। अब इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ बातें तस्नीम हैदर साहब ने की हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। उनमें से उन्होंने कहा कि कुछ मीटिंग्स, जो 2 मीटिंग्स हुई थी, जो शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से और साथ ही इमरान खान साहब के ऊपर हमला और उनके कत्ल के हवाले से मुबैना तौर पर जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाई, उन्होंने कहा यह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के अलावा और भी कुछ अहम लोग वहां पर मौजूद थे और मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। ये कुछ बहुत ही बड़े और अहम सवालात जो हैं वो तस्नीम हैदर साहब ने अब उठा दिए हैं। नाज़रीन, ये मामला ठीक होने के बजाय मजीद खराब होता जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शहीद अरशद शरीफ साहब का कत्ल किसने किया, क्योंकि कत्ल कभी छुपता नहीं है, और इमरान खान साहब के ऊपर किसने हमला किया, ये भी अब चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन जिन्होंने भी ये हरकत की है वो इंतहाई ताकतवर लोग हैं। उसके बाद हारून रशीद साहब ने भी एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हारून रशीद साहब जनरल बाजवा को 1 साल की तौसीह के हवाले से एक बड़ी खबर ब्रेक की है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुबैना तौर पर 1 साल की तौसीह देना चाहते थे जनरल बाजवा साहब को, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस चीज़ से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उनका बयानिया जो है वो चोरी हो चुका है। वो अपना बयानिया जो है वो दोबारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी खबर आपको देता चलूं, एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने मुबैना तौर पर एक खबर ब्रेक की थी कि 29 नवंबर के बाद जब जनरल बाजवा रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद उनके खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुबैना तौर पर एक खास मुहिम भी चला सकती है। ये बड़ी खबर है। उसके बाद 30 नवंबर के बाद, 30 नवंबर भी बहुत अहम है नाज़रीन, 30 नवंबर के बाद भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि इत्तेहादी भी इस हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए अब ये मामलात को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, एक और आपको खबर देता चलूं, मामलात खराब हो चुके हैं। शीन और नून की लड़ाई अब नजर आ रही है। अब तक कोई भी फैसला ना हो पाना, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, हम उनकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब जिस तरीके से ये बैठकर लड़ाई देख रहे थे, अब इमरान खान साहब भी बैठ के इनकी लड़ाई देख रहे हैं कि इनके साथ होता क्या है। कुछ चीजें वायरल करने की कोशिश की जाती हैं जानबूझकर ताकतवर हलकों की जानब से भी, लेकिन लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उनका कतन ही मजाक ना उड़ाने का फैसला किया है। क्यों? उनको सपोर्ट मिलती है, उनको इन चीजों से खुशी मिलती है। तो बड़ा अच्छा फैसला किया इमरान खान साहब ने। अब इमरान खान साहब करने क्या जा रहे हैं? इमरान खान साहब पिंडी में पहुंचने के बाद कुछ अहम ऐलानात भी कर सकते हैं। वो ऐलानात किनके खिलाफ हो सकते हैं ये तो 26 तारीख के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है। और कुछ हल्के तो ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के मामलात जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जंग जीत चुके हैं जिनके खिलाफ उन्होंने जीतनी थी। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि अब ताकतवर हल्कों ने इलेक्शन से दूर रहने का फैसला कर लिया है, क्योंकि पिछले 6 मंथ से जो हाल इमरान खान साहब ने तमाम लोगों का किया है, वो माजी में इसकी कोई एक मिसाल भी सामने नहीं आ रही। लेकिन नाजरीन, इस वक्त सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की सलामती है।
آنے والا وقت بتائے گا ہوتا ہے کیا. اپنا خیال رکھیے. اپنے اس چینل کا بھی. خدا حافظ.